तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। आपने थंबनेल में देखा होगा आइसोलेशन ऑफ कल्चर मीडिया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेम ही मतलब है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर या आइसोलेशन ऑफ कल्चर मीडिया भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके बी फार्मा थर्ड सेम के माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है ना। तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आज का ये लेक्चर मेरा 11th है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आइसोलेशन क्या होता है। सो आइसोलेशन जो वर्ड है वो लिया गया है बेसिकली आइसोलेट से। किससे? आइसोलेट से। ठीक है, तो आई थिंक दैट आप इस वर्ड से, इस टर्म से काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग कोविड-19। यस और नो? बिकॉज आपको पता होगा जब क्या होता था कि सोसाइटी में किसी को भी कोरोना हो जाता था, कोरोना वायरस हो जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसको आइसोलेट कर देते थे। बोलते ना आइसोलेशन में है वो, ऐसा बोलते थे ना। यानी अगर एक सोसाइटी है जिसमें कई सारे लोग हैं, अगर किसी एक को कोई भी इस तरीके का कोरोना वायरस होता था, उसको हम लोग अलग करके आइसोलेट करके एक अलग रूम में कर देते थे। ये एक तरीके से आइसोलेशन का प्रोसेस होता था। सेम यही फंडा जो है हम लोग के कल्चर मीडिया में भी आता है। यानी एक क्या होता है, ये मिक्स्ड कल्चर मीडिया होता है। ये देखिए, ये मिक्स्ड कल्चर मीडिया, इसमें कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, हर तरीके के, है ना, इसमें स्पेसीज हैं। अब क्या करना है कि किसी एक, जैसे ये है, इस वायरस को या इस बैक्टीरिया को हम लोग आइसोलेट करके एक प्योर कल्चर मीडिया में इसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। यानी इसमें इसको कर देते हैं फर्दर इसकी स्टडी करने के लिए। यही जो एक तरीके से आइसोलेशन है, यहाँ पे आइसोलेट कर दिया ना, इसको अलग कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यही प्रोसेस जो होता है वही आपका आइसोलेशन या आइसोलेशन प्रोसेस कहलाता है, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। यानी कल्चर मीडिया जो है आपका बेसिकली क्या है कि मिक्स्ड कल्चर मीडिया से, जिसमें कई सारी स्पेसीज होती हैं, कई सारे बैक्टीरिया हैं, उससे किसी एक बैक्टीरिया को निकाल के, है ना, किसी एक बैक्टीरिया को निकाल के उसको प्योर कल्चर में ट्रांसफर कर देना। सिंपल तरीके से ये प्योर कल्चर, इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया। बस यही जो प्रोसेस है वही आपका आइसोलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। सो अ प्योर कल्चर थ्योरेटिकली कंटेन अ सिंगल बैक्टीरिया स्पेसीज। देखिए, एक सिंगल बैक्टीरिया की स्पेसीज होती है जिसको हमने लिया है। ठीक है, प्योर कल्चर में देयर आर आ नंबर्स ऑफ द प्रोसीजर अवेलेबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्स्ड पॉपुलेशन। यानी मिक्स्ड पॉपुलेशन से आपको क्या करना है, आइसोलेट किया प्योर कल्चर में। यानी मिक्स्ड कल्चर से आपने एक बैक्टीरिया, एक फंगी की स्पेसीज को लेके प्योर कल्चर में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यही सिंपल सा जो प्रोसेस है, यही आपका आइसोलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रोसेस, ठीक है, कि कैसे ये परफॉर्म करा जाता है। अब देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका मटेरियल। मटेरियल यानी कि हम लोग जब ये प्रोसेस करते हैं तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज 7-9 ml डाइल्यूशन ट्यूब ऑफ स्टेराइल सेलाइन। यानी हमें 9 डाइल्यूशन ट्यूब्स चाहिए। ट्यूब्स क्या है, ये इस तरीके से ट्यूब्स, है ना, ये पिपेट टाइप की। ठीक है, तो ये आपकी ट्यूब्स होती हैं जो स्टेराइल सेलाइंस की होती हैं। सेलाइंस क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो आपका सेलाइन है, सेलाइन वर्ड साल्ट से लिया गया है, साल्ट से। ठीक है, यानी साल्ट वाटर टाइप का होता है। अब नेक्स्ट वन इज 7 न्यूट्रिशन अगार प्लेट्स। इसमें 7 यानी 7 न्यूट्रिशन अगार प्लेट्स होती हैं। देन थर्ड वन इज 1.0 ml यानी 1 ml, है ना, क्या होता है 0.1 ml पिपेट्स। इसमें इतनी ये पिपेट्स होती हैं, यानी 1 ml की पिपेट्स होती हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज ग्लास स्प्रेड अका हॉकी स्टिक। यानी ये ग्लास स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या है कि यहाँ पे जो कल्चर मीडिया है, हम लोग जब एक तरीके से कोई भी इस तरीके से, जैसे ये कल्चर मीडिया के प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट है ना, तो इसमें हमने कोई बैक्टीरिया इस तरीके से डाला, तो उसको हमें फैलाने के लिए, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, तो फैलाने के लिए इस तरीके से, ऐसे इसको फैलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्टिक चाहिए, है ना। तो वही जो ग्लास इस स्प्रेडर होता है, ये स्प्रेड करने के लिए काम आता है, जो कि हॉकी की तरह होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो ये जो एरिया है ये वाला, इसी से हम लोग इस तरीके से ऐसे 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 करके इसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्या लेना है हम लोग को। 95% एथिल अल्कोहल इन ग्लास स्प्रेडर। ओके, यानी हमको क्या करना है, एथिल अल्कोहल लेना है इन ग्लास बीकर। ग्लास बीकर में एथिल अल्कोहल लेना है, कितना, 95%। ठीक है, और इसमें वार्निंग देख लेते हैं क्या है, कीप अल्कोहल ऑल अवे फ्रॉम फ्रेम, है ना, इस तरीके से लेना है। द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड ओवरनाइट वोथ कल्चर ऑफ स्टेपिलोकोकस, है ना। इसका हम लोग को मिक्स्ड जो ओवरनाइट ब्रॉथ कल्चर है, उससे हम लोगों का इस चीज की स्पेसीज को लेना है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसके दो तरीके से हमने यहाँ प्रोसेस
एक तरीके से प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट वन इज स्प्लिट प्लेट टेक्निक। स्प्लिट प्लेट टेक्निक्स का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, स्प्लिट वर्ड जो है इससे फैलाने से मतलब है इसका, यानी इस तरीके से अगर कोई है एक तरीके से आपकी ये पेप्टिक डिश, इसमें आप कोई बैक्टीरिया डालना है तो इसको स्प्लिट यानी फैलाना, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं जो हॉकी स्टिक, इसी तरीके से फैलाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन दिस टेक्निक द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज रिड्यूस। इसमें क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है सैंपल वो रिड्यूस हो रहा है वाई सीएल डाइल्यूशन, सीएल डाइल्यूशन के थ्रू। अब सीएल डाइल्यूशन क्या है अभी हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से। बिफोर द सैंपल इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अगार प्लेट। अगार प्लेट में जब आप सैंपल को एक तरीके से उसके सरफेस में स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, उससे पहले क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है आपका सैंपल कितना, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, बाई किसके थ्रू, सीरियल डाइल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं सीरियल डाइल्यूशन क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये आपका मिक्स्ड कल्चर है ना, उसकी ये क्या है, पिपेट है, मिक्स्ड कल्चर ब्रॉथ कल्चर की, ठीक है, मिक्स्ड ब्रॉथ कल्चर की, है ना। अब ये आपकी 7 अलग पिपेट हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जिसे हम लोग ट्यूब बोल रहे थे ऊपर, ठीक है, वही। तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 ml, है ना, 10 ml क्या है, 10 ml इसमें क्या है, एक तरीके से कल्चर है, मीडिया है, लेकिन इसमें हम लोग 1 ml इस तरीके से देखिए ये सीएल डाइल्यूशन है, ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए एक तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस। एक पिपेट से दूसरी पिपेट में ट्रांसफर करने से, यानी एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में जो हम एक तरीके से सलाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं, सैंपल को ट्रांसफर कर रहे हैं, यही जो प्रोसेस है वो डाइल्यूशन कहलाता है। और इसी तरीके से हम लोग इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। और 1 ml की प्लेट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्लेट्स हैं इस पे हम लोग कल्चर मीडिया में इसको स्प्लिट करेंगे, इस तरीके से फैलाएंगे, यही जो हम कल्चर मीडिया लिए हैं, ठीक है। यही सिंपल सा इसका प्रोसेस है। और ये हम इसको हो सकेगा तो पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके इसको रीड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी सिर्फ इसको हम थोड़ा समझाएंगे। अब क्या है, इसमें क्या है, स्टिक प्लेट मेथड। स्टिक प्लेट मेथड में क्या हो रहा है, स्टिक, है ना, स्टिक प्लेट मेथड, इसमें भी वही फैलाना ही एक तरीके से स्टिक करना है ना, प्लेट्स टेक्निक से। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों को सिंपल तरीके से, ये देखिए सिंपल तरीके से आप मेरी समझिए कि जैसे ये है, यहाँ पे कल्चर मीडिया है, कैसा कल्चर मीडिया, मिक्स्ड कल्चर मीडिया। यहाँ से हम लोग को वही जो हॉकी टाइप स्टिक थी उसको बार लूप भी बोलते हैं, इस तरीके से इसको इसमें डिप करना है, डुबोना है, और सिंपल सा प्लेट्स में इस तरीके से लाइन खींच देनी है, ऐसी लाइन खींच देनी, जैसी भी आप लाइन खींचना चाहते हो इस तरीके से लाइन खींच देनी है ना। स्टिक मीन्स क्या होता है, लाइन खींचना, ठीक है, लाइन खींच देनी। यही जो सिंपल सा प्रोसेस है यही आपका स्टिक प्लेट मेथड कहलाता है। स्टिक प्लेट मेथड में क्या है, सिर्फ आपको लाइनें खींचनी है ना, यही प्रोसेस है। इस तरीके से लाइनें खींचनी है, फिर इसी में क्या होगा, बैक्टीरिया आपका ग्रो करेगा, है ना। मीडिया में, कल्चर मीडिया इसमें पहले होती है, कल्चर मीडिया में हम लोग को सिंपल लाइन खींचनी है। और लूप बायर होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे हॉकी स्टिक बोल रहे थे, वही उसको हम लोगों को मिक्स्ड कल्चर में डिप करना है। डिप करने के बाद इसमें लाइन खींचनी, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लेमिंग भी करते हैं इसमें हम लोग इसको, यही जो लूप बार है इसको एक तरीके से सैनिटाइज करते हैं। लूप कैंडल के थ्रू भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको आग दिखाते हैं, है ना, फ्लेमिंग करते हैं, और उसके बाद फिर इसको इसमें डिप करते हैं, फिर जाके इस तरीके से लाइनें खींचते हैं। ऐसे हम लोगों को प्रोसेस करना रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।